चकोर की जीभ और चोंच चंद्रमा के समान अग्नि के गोले को खाने से जल जाती है, वैसे ही साधक के सामने भी ये प्रतिज्ञा सामने आती है तो चाहे हजारों विघ्न आए वो उनसे दूर हो जाता है, उसकी परवाह नहीं होती है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की 40वीं साखी लेकर उपस्थित हुए हैं। साखी है, कही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, ऐसो तपत अंगार है, ताही चकोर चबाए। ये साखी एक अलग विषय को लेकर के आपके सामने हम आए हैं। इस साखी में प्रेम के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है कि प्रेम हो तो ऐसा हो जैसे चकोर और चंद्रमा का, जैसे साधक और गुरु का। ऐसा प्रेम सारी दुनिया में अगर हो जाए तो निश्चित रूप से ये दुनिया बड़ी सुखमय बन जाती है। चलिए इसको अर्थ को लेकर आपको विस्तृत रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। चकोर, जिसे हम पहाड़ी तीतर भी बोलते हैं, यह चकोर नैनीताल और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बहुत ऐसे से पाया जाता है। इस चकोर के लाल आंख और चोंच होती है। इसका शरीर काले रंग का होता है। इसके पंखों पर कुछ चकत्ते होते हैं और ये चंद्रमा का बड़ा विशेष प्रेमी होता है। दुनिया में प्रेम का अगर कोई उदाहरण ले तो मैं कहूँगा कि चकोर और चंद्रमा का उदाहरण ग्रहण कीजिए। चकोर ऐसा प्रेमी है जिसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। ये सदैव चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। इस चकोर के बारे में कहा जाता है, चाहे इसके प्राण चले जाएं, लेकिन ये चंद्रमा को देखना नहीं छोड़ता है। इसकी इस प्रतिज्ञा को देख करके एक ज्ञान मिलता है कि अगर किसी चीज में ध्यान लगाना है तो चकोर की तरह आपको ये ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं, भक्त लोग या साधक लोग जब गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम भी चकोर के समान हो जाता है। गुरु की आज्ञा को वो प्रतिज्ञा के रूप में धारण करता है और प्रतिज्ञा भी ऐसी कि जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाए वो गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकता है, गुरु के प्रेम को छोड़ नहीं सकता है। ये साधक जब भक्ति करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ पर इसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परम तत्व का दर्शन हो जाता है। उस परम तत्व के दर्शन से इसको आध्यात्मिक बल मिलता है। वो आध्यात्मिक बल इसको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होता है। जैसे चकोर इतना प्रेमी हो जाता है कि अगर वो चंद्रमा के समान कोई आग का गोला भी उसके सामने ला के रख दे तो ये उसको निगल जाता है, चाहे इसको डर नहीं है इस बात का कि उसकी चोंच जल जाएगी या उसकी जीभ जल जाएगी। इतना अंधविश्वास, मैं कहूँगा इसको अंधविश्वास नहीं करके इतना लगन से भरा हुआ विश्वास हम चकोर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ऐसे ही साधक जब गुरु की महिमा का गुणगान करता है,
गुरु से प्रेम करता है, गुरु की भक्ति करता है, गुरु की बताई हुई प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर वह गुरु की भक्ति करने में लीन हो जाता है, तब उसको दुनिया कुछ भी नजर नहीं आती। वो दुनिया की परवाह भी नहीं करता, चाहे कितनी ही मुसीबतें आए, कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन वो गुरु भक्ति को नहीं छोड़ सकता। और जब परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं तब उसके अंदर एक समानता का भाव आता है। वो समानता का भाव ऐसा है कि उस साधक के सामने बिच्छू आ जाए, सर्प आ जाए, साधु आ जाए, असाधु आ जाए, मतलब दोनों पक्ष अगर सामने आते हैं तो वो दोनों में फर्क नहीं करता, दोनों से डरता नहीं है और वो समान रूप से परम रूप में इन सबको अपना जैसा ही समझता है। तो वो परम रूप साधक को एक ऐसा बल देता है जिस बल के माध्यम से उसे अपने गुरु के बताए हुए ज्ञान को ग्रहण करने में देर नहीं लगती है और ये उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसको पहुंचना चाहिए, अर्थात वो अपने गंतव्य स्थान के ऊपर इस परम तत्व के बल पर पहुंच जाता है। वो गंतव्य स्थान आप जानते हैं, परम लोक, सत्य लोक, गुरु का लोक, कुछ भी कहिए, उसकी मोक्ष प्राप्ति वहीं हो जाती है। और ऐसे साधक को हम बार बार याद करते हैं कि साधक हो तो ऐसा ही होना चाहिए। साधक कभी गुरु की प्रतिज्ञा को तोड़ता नहीं है, वो सदैव सारे कष्टों को झेलते हुए उस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए गुरु भक्ति में लीन रहता है। आइए मैं आपको इस साखी के मीनिंग्स या शब्दार्थ आपको बता देता हूँ। वो शब्दार्थ इस तरह से है, गही टेक छोड़े नहीं जीभ चोंच जरी जाए। गही टेक, ग्रहण की हुई टेक यानी प्रतिज्ञा, गही टेक छोड़े नहीं, उस प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं जाता है। गही टेक छोड़े नहीं, चाहे जीभ चोंच जरी जाए। चकोर की जीभ और चोंच चंद्रमा के समान अग्नि के गोले को खाने से जल जाती है, वैसे ही साधक के सामने भी ये प्रतिज्ञा सामने आती है तो चाहे हजारों विघ्न आए वो उनसे दूर हो जाता है, उसकी परवाह नहीं होती है। तो गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जरी जाए। ऐसो तपत अंगार है, ताही चकोर चवाए। वो अंगार इतना तपता हुआ है, इतना प्रज्वलित है कि उसको चकोर उस विश्वास के ऊपर कि मैं चंद्रमा को प्राप्त कर लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, उस विश्वास के ऊपर वो उसको निगल जाता है, चबा जाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वैसे ही गुरु अपनी प्रतिज्ञा को शिष्य को देते हैं तो शिष्य के मन में भी यही होता है कि जब गुरु महाराज ने मुझे प्रतिज्ञा करवाई है या विश्वास दिया है तो मैं उसके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा शरीर रहे या ना रहे, चाहे कितनी हजारों विघ्न आ जाएं, लेकिन मैं गुरु की प्रतिज्ञा को ध्यान में रख करके उनकी भक्ति को छोड़ूंगा नहीं और एक दिन परम तत्व को प्राप्त करके उनके लोक में पहुंच जाऊंगा। तो आइए हम आपको गुरु भक्ति के बारे में या चकोर की, चंद्रमा की प्रेम के बारे में जो कुछ बताया, इसके बारे में आपको अगर कोई विचार रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के रखिएगा। तब तक आइए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली साखी के साथ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।